आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक युग ऋषि के संदेश पृष्ठ 147 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। निस्वार्थ परोपकारी वृक्ष की सेवा, सुरक्षा परम पुण्य। साथियों, आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य का परोपकारी होना आवश्यक है। मनुष्य का स्वयं परोपकारी होना और किसी परोपकारी के प्रति आदर भाव रखना, श्रद्धा करना अथवा उसकी रक्षा करना भी परोपकार ही है। और यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो पता चलेगा कि किसी की सेवा करना, भला अथवा सहायता करना एकधा परोपकार करना है। किंतु किसी परोपकारी, समाज सेवी, दानी, दयालु आदि परमार्थी व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा रखना, आपत्ति के समय उनकी रक्षा में सहायक होना, उनके पुण्य कार्यों में सहयोग करना द्विधा परोपकार है। एक तो व्यक्ति रूप में परोपकारी की सेवा करना, दूसरे ऐसे व्यक्ति का पोषण, परिवर्धन, रक्षा करना, परोक्ष रूप में उन सब लोगों की सेवा सहायता में मूल परोपकारी के माध्यम से भागीदार बनना है। इस द्विधा परोपकार का पुण्य फल पाने के लिए मनुष्यों को वृक्ष जैसे निस्वार्थ परोपकारी की हर प्रकार से सेवा, सहायता तथा सुरक्षा करनी चाहिए। वृक्षों के परोपकार का यदि लेखा जोखा लिया जाए तो पता चलेगा कि जीव जंतुओं तथा पक्षियों को शरण तथा भोजन, घास देने के अतिरिक्त वृक्ष मनुष्य की प्रायः सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में उपयोगी होते हैं। छाया, फल फूल, ईंधन, कोयला, इमारती लकड़ी, गंध, औषधियाँ, गोंद, लाख, राल, शहद आदि न जाने जीवनोपयोगी कितनी चीजें वृक्षों से ही पाई जाती हैं। मेवे, मसाले आदि सब वृक्षों से ही मिलते हैं। अब तो कागज एवं कपड़ा भी वृक्षों के गूदे, छाल, पत्तियों तथा रेशों से बनने लगा है। हल से लेकर खुरपी तक और बैलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक के निर्माण में वृक्षों से प्राप्त होने वाली लकड़ी का विशेष स्थान है। प्राण रक्षक ऑक्सीजन गैस का देना और घातक गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का शोषण करना वृक्षों का ही पुण्य कार्य है। यदि ऐसा ना हो तो पृथ्वी पर प्राणियों का जीवन असंभव हो सकता है और इनका काटना तथा उजाड़ना कितना जघन्य पाप हो सकता है, इसको कोई भी आध्यात्मिक उन्नति का आकांक्षी व्यक्ति सहज ही में समझ सकता है।
अखंड ज्योति, अगस्त अगस्त 1966, पृष्ठ 34। ओम शांति।